गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे प्यारे बच्चों और मेरे बड़े बुजुर्गों। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए उनके चरित्र निर्माण पर ध्यान देना चाहिए। ये जो मेरी लाइव कोचिंग सीरीज चल रही है उसका 911 सेशन जो है, इसमें जिस विषय को मैं लेकर के आया हूँ कि अगर हमें देश का एक नई ऊंचाई पर ले जाना है, देश का बेहतर निर्माण करना, देश को प्रगति के रथ पर सवार होकर के एक ऐसी ऊंचाई पर लेकर के जाना जहां देश के हर देशवासी को अपने आप पे प्राउड हो, गर्व हो, उसके लिए जिम्मेदारी जो बनती है हम सब की कि हमारे जो आने वाली पीढ़ी है, जो अभी जो हमारे बच्चे हैं, उनके चरित्र निर्माण पे, कैरेक्टर बिल्डिंग पे जितना हम फोकस, जितना ध्यान देंगे, उतने ही बच्चे स्ट्रॉन्ग, पावरफुल और ईमानदार बच्चे बनेंगे। और नहीं तो आजकल देखिए हर घर के अंदर एक कहानी है, बच्चे माँ बाप की बात नहीं मानते, माँ बाप बच्चों से बड़े डिस्टर्ब परेशान रहते हैं, बच्चों की आपस में बॉन्डिंग नहीं है, बच्चे आपस में एक दूसरे को सहयोग करने के लिए तैयार नहीं है और सेल्फिशनेस उनके अंदर ज़्यादा है क्योंकि चरित्र निर्माण जो कैरेक्टर बिल्डिंग है उसके ऊपर फोकस नहीं किया जा रहा है। कहते हैं कि कोई भी बिल्डिंग जो खूबसूरत बिल्डिंग दिखने में होती है खूबसूरत, लेकिन अगर उसकी नींव मजबूत नहीं हो, अगर उसके अंदर जो ब्रिक्स ईंट लगती हैं या उसके अंदर जो भी मटेरियल लगता है वो अगर बुलंद मजबूत नहीं होगा तो बुलंद इमारत का निर्माण नहीं कर सकते। अगर बच्चे को बुलंद बनाना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है, पावरफुल बनाना है, शक्तिशाली बनाना है तो उसका चरित्र निर्माण जबरदस्त करना होगा। हम भविष्य निर्माण के चक्कर में कि हमारा बच्चा कल ये बनेगा, वो बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसा बनेगा, वैसा जैसा कर करके हम बहुत कुछ उसके बारे में सोचते हैं, बड़े बड़े पैसे एक्सपेंस करते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि नाम इधर के ना, वो पैसे खर्च किया, खर्च करके बच्चे पढ़ लिख के बड़े होकर के कहीं विदेश में जाके सेटल हो गए या बड़े सिटी में चले गए, माँ बाप को वृद्धाश्रम में जाना पड़ता है या फिर उनको ऐसी लाचारी की जिंदगी जीनी पड़ती है, बच्चे उनको देखने के लिए तैयार नहीं होते या हॉस्पिटल में आईसीयू में सड़ते रहते हैं, उनके बेड सोर हो जाते हैं। बेड सोर होने की नौबत क्या, हॉस्पिटल में तो बेड सोर नहीं, वो घर के अंदर ही हुए थे, घर के अंदर ही हुए थे, घर के अंदर से उनकी हालत हो गई थी, उनको हॉस्पिटल पहुंचना पड़ा क्योंकि घर पे उनकी केयर करने के लिए, देखभाल करने के लिए बच्चों के पास समय नहीं थे। बच्चे अपने काम धंधे में इतने ज्यादा बिजी, इतने इन्वॉल्वमेंट हो जाते हैं और अपने बीवी के प्रति अपने बच्चों के प्रति इतना कंसर्न हो जाते हैं कि अपने पेरेंट्स को, अपने दादा दादी को भूल जाते हैं। उसकी वजह सिर्फ एक ही है क्योंकि बच्चों का चरित्र निर्माण नहीं हुआ। आजकल फिर भी कुछ हमें अच्छा देखने को गाँव में मिल जाता है, गाँव के फिर भी बच्चे जो है अपने बड़े बुजुर्ग अपने माँ बाप के लिए काफ़ी कुछ कंसर्न होते हैं। अगर शादी भी कर लेंगे तो अगर शादी करके खुद शहर में चले जाएंगे, लेकिन वाइफ को पेरेंट्स पास छोड़ के इसलिए जाते हैं कि माँ बाप की देखभाल करेगी। फिर भी कुछ थोड़ा बहुत लाज शर्म है अभी गाँव में हमें देखने मिलते। शहरों के अंदर तो बहुत ज़्यादा चैलेंजेबल सिचुएशन हो चुकी है क्योंकि एक ही घर के अंदर दो चूल्हे जलते हैं, एक ही घर के अंदर, एक ही सिटी के अंदर दो तीन घर में अलग अलग रहते हैं। माँ बाप 50, 60, 70 साल की उम्र है, वो अलग फ्लैट में रहते हैं और बच्चे अलग फ्लैट में रहते हैं। सोचने वाली बात, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी किस लिए खर्च कर दी, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के अच्छी जिंदगी दी, उनको दुनिया भर के डिग्री डिप्लोमा करा, इतना पैसा खर्च किया, सारी प्रॉपर्टी भी उन्हीं की है, इसके बाद आज उनको एकांकी का जीवन जीना पड़ रहा है। और जो बड़े बड़े VIP, बड़े बड़े इंटरनेशनल लेवल के वृद्धा आश्रम खुल रहे, वहां जाकर के उनको रहना उनकी मजबूरी बन चुकी है। क्या करें, क्योंकि बच्चों के पास समय ही नहीं है। उसका सिर्फ एक ही कारण है कि आज की जो एजुकेशन पद्धति, एजुकेशन सिस्टम, उसमें बच्चों के चरित्र निर्माण के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता। आज जो हमारी सरकार है उसके ऊपर ध्यान दे रही है। आज हमारी दिल्ली सरकार बहुत बड़े बड़े वो प्रचार कर रही है एजुकेशन मॉडल, और दूसरी तरफ क्या कर रही है वो तो देख रहे हैं, सभी लोग देख रहे हैं। एक तरफ विद्यालय बना रहे हैं तो दूसरी तरफ मदिरालय बना रहे हैं। तो क्या हो रहा है, वो तो मतलब कहीं ना इधर का ना उधर का, वो तो मतलब बहुत बुरा हाल है। माँ बाप दारू पी पी के घर में जाकर बच्चों को पढ़ लिख के आते हैं, थोड़ा पढ़ते हैं, कुछ बोलते हैं और उनका दह थपड़े लगा के जाके कहा तो क्या हुआ तो मतलब हमें क्या, दोनों का बैलेंस जब तक नहीं बनेगा तब तक बात नहीं बने। बच्चों का चरित्र निर्माण जब करेंगे तभी वो आने वाली पीढ़ी को हमें बेहतर भविष्य के रूप में, बेहतर देश के निर्माण के लिए, बेहतर उज्जवल भविष्य के रूप में हम उनको देख सकते हैं। इसलिए हमारे सबकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों को होनेस्ट, ईमानदार, सच्चा, डेडिकेशन, अनुशासन, रिजल्ट ओरिएंटेड और एक देश के प्रति देशभक्ति की भावना, अपने पेरेंट्स के रेस्पेक्ट करने की भावना हर बच्चे के अंदर होनी चाहिए। उसके लिए हर पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है। जब बच्चे छोटे होते तभी बच्चों को
उनको उस दिशा में लेकर के जाओ, उनको ऐसी ऐसी इंस्पिरेशन वाली मोटिवेशनल कहानियाँ सुनाओ। हमारे जो ग्रंथ हैं, लिटरेचर हैं, उनसे उनको एग्जाम्पल दो, उदाहरण दो। पढ़ लिख के चाहे वो आईएएस ऑफिसर बन गया, वैज्ञानिक बन गया, साइंटिस्ट बन गया, क्या करेगा? कुछ नहीं। फिर भी उनको सब कुछ रेडीमेड मिल रहा है। आपने उनको क्या घर बना के दिया? आपने गाड़ी कोठी बंगला बना कर दिया? आपके जो पेरेंट्स ने आपको दिया, आपने और मेहनत करो खड़ा, उनको रेडीमेड मिल गया, तो उनको उसकी वैल्यू नहीं समझ में आती, जिस वजह से वो आजकल के पेरेंट्स केवल उनको सारी चीज रेडी, बच्चों को रेडीमेड चीजें मिल रही, जिस वजह से वो उसकी वैल्यू समझ नहीं रहे हैं। अपनी मेहनत से पैसे कमा रहे हैं, तो कभी अपने मेहनत से कोई प्रॉपर्टी भी खरीदना उनके बस की नहीं है, चाहे कितना पैसा कमा, क्यों? उनका एक्सपेंस इतने ज्यादा है, हर चीज की ईएमआई दे रहे हैं, और जिस वजह से सिचुएशन क्या हो रही, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने का उनके अंदर गट्स नहीं है। कुछ 2-4 लोगों के उदाहरण जरूर मिल सकते हैं, लेकिन सबके उदाहरण नहीं आप दे सकते हैं। हर बच्चे को रेडीमेड चीज मिल रही है, तो इसलिए एक काम तो बच्चे जरूर कर सकते हैं कि जो पेरेंट ने इतनी मेहनत करके सब कुछ आपके लिए अर्जित किया है, बुढ़ापे में उनको ठोकरें ना खानी पड़े, बुढ़ापे में उनको दर दर भटकना ना पड़े, बुढ़ापे में उनको पश्चाताप की अग्नि में जलना ना पड़े। इसलिए आजकल हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हमें अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, क्योंकि आज के बच्चे कल के युवा बनेंगे, युवा ही आगे जाकर के बड़े बुजुर्ग भी बनेंगे, तो हम आने वाली जनरेशन को बेहतर बना सकते हो। हमारे पास चॉइस है, एक इंसान ही है जो अपनी चॉइस से अपने जीवन को गुड टू बेटर टू बेस्ट की तरफ जर्नी लेके जा सकता है। हाँ, कुछ पास्ट में कुछ चीजें घटनाएं घट जाती हैं, तो घट गई, तो उसका हमें दोषारोपण, उसके पश्चाताप करने की आवश्यकता नहीं। उससे हमें एक समझ लेनी है, उससे हमें लेसन लेना है, और आने वाले चीज को, आने वाले भविष्य को बेहतर देखना चाहते हैं। तो आज जो हमारी जो युवा पीढ़ी है, जो हमारी न्यू जनरेशन है, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके बिल्डिंग, चरित्र बिल्डिंग, कैरेक्टर बिल्डिंग, चरित्र निर्माण जबरदस्त तरीके से करना चाहिए, जिससे हमारे देश का हर बच्चा, हर नौजवान, हर देश का आदमी खुशहाल हो, जिंदादिल हो, आनंद से भरा हो, मस्ती से भरा हो, उसकी मस्ती खुशहाली हो, उसको कभी ये अपने आप पे पश्चाताप ना करना पड़े कि मेरे बुढ़ापे में क्या होगा, मेरा क्या होगा, कैसे होगा, ये सब कुछ ना करना पड़े। वो जिम्मेदारी बच्चे एकदम बेफिक्र होकर, बेधड़क होकर के, आनंद से, कॉन्फिडेंट के साथ अपने जीवन को जी पाए, क्योंकि उनको फेथ होना चाहिए कि मेरे बच्चे हैं जो मेरे को आगे देखभाल करेंगे, मेरे बच्चे हैं जिनको मेहनत करके पुरुषार्थ से मैंने उनको पढ़ाया लिखाया है, मेरे बच्चे मेरी धरोहर हैं। तो आप, क्योंकि आप अगर ऐसा करोगे तो आपके बच्चे, आपकी देखभाल, ये तो चलता है, ये तो है, सर्कल चलता रहता है, ये व्हील है, व्हील ऑफ लाइफ चलता रहता है। तो हर बच्चे का चरित्र निर्माण जबरदस्त तरीके से करना जिम्मेदारी हर पेरेंट्स की जिम्मेदारी, हर इंसान की जिम्मेदारी है, और स्पेशली स्कूल्स के अंदर स्कूल के टीचर को उस तरह जबरदस्त बनाए। तो एजुकेशन सिस्टम के अंदर सुधार तो हो रहा है, लेकिन वो बाहरी सुधार दिख रहा है, लेकिन जो हमारे शिक्षक हैं, टीचर हैं, उनके लिए कोई बहुत बड़ा अभी कंट्रीब्यूशन नहीं हो पर हम बाहर की कॉपी कर रहे हैं। बस बाहर की कॉपी करने से कुछ नहीं, बाहर का सिस्टम अलग, बाहर का कल्चर अलग है, बाहर का कुछ रूल रेगुलेशन, उनकी सारी चीजें यहाँ ला करके आप उनको ऐसा नहीं बना सकते। आप सोचते किसी टीचर को 10 दिन के लिए आपने किसी फॉरेन कंट्री भेज दिया तो घूम फिर के ऐश करके आ गए, क्या सीख के और सीख के आगे क्या उससे हमारे देश के निर्माण में उनका योगदान दे पा रहे हैं। उसकी बजाय हमारे देश का जो मॉडल है, देश का गुरुकुल पद्धति है, उसको और हमारी मॉडर्न एजुकेशन दोनों का तालमेल बिठा करके इतना जबरदस्त तरीके से बच्चों का उज्जवल भविष्य का निर्माण, जैसे हमारा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम बच्चों के लिए PDPL, परफेक्ट डिसीजन परफेक्ट लाइफ, विनरशिप हमारे मेंटोर ने डेवलप किया, चीजें प्रोग्राम, चैनलाइज इंडिविजुअल सक्सेस इन लाइफ, ये बच्चों के लिए जबरदस्त प्रोग्राम है। और जहां जहां ये प्रोग्राम का आयोजन किया, जिन जिन बच्चों ने प्रोग्राम का फायदा उठाया, जिनने इसमें हिस्सा लिया, वो जबरदस्त तरीके से आज अग्रसर हो रहे हैं, अपने पेरेंट्स के प्रति भी वफादार हैं और खुद भी अपने जीवन बहुत ऊंचाई को प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि उनका चरित्र निर्माण जबरदस्त तरीके से, फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट, इंटेलेक्चुअली शार्प, स्पिरिचुअली अवेकन। मैं भी कई NGO से जुड़ा, NGO के बच्चे हैं उनको प्रोग्राम कराता हूँ, उनके अंदर ट्रिमेंडस यानी जबरदस्त बदलाव आता है। वहाँ के जो मैनेजमेंट के लोग कहते हैं, किसी तरह रिक्वेस्ट करते हैं कि बच्चों प्रोग्राम हम टाइम निकाल के करते हैं। तो सोचिए, अगर आप अपने बच्चों को अभी से चरित्र निर्माण के ऊपर ध्यान देने लग जाएंगे, तो जब वो अपने पैरों पे खड़े होंगे और एक जबरदस्त उज्जवल भविष्य उनका तैयार होगा, देखिए हमारा देश कितना जबरदस्त खुशहाल होगा, कि देश का हर बच्चा जबरदस्त स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग के साथ अपने देश के निर्माण अपने योगदान दे पाएगा। क्योंकि मेरा भी जो सपना है कि भारत गुरु बने, अखिल विश्व का देश हो सबसे आगे, बच्चा बच्चा बने, महापुरुष राष्ट्र जन जागे, उसके लिए हम लगे हुए, हम सब मिलकर देश के निर्माण में अपना योगदान देंगे। हमारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम उसका हिस्सा बनना है, उससे जुड़ना चाहते हैं तो फायदा उठाना चाहते हैं तो हमारे से व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं 9953081630। कहीं ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन करवाना है, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, कोचिंग संस्थान में, कहीं पर भी, तो उसके लिए हमारे
व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। 1-to-1 ग्रुप कोचिंग के लिए भी संपर्क स्थापित कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे प्रोग्राम चलते रहते हैं, उसमें कहीं आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उसके लिए भी संपर्क स्थापित कर सकते हैं। जैसे आजकल दिल्ली सिटी में समर कैंप 2-3 जगह हमारे चल रहे हैं, उसमें भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से ट्रेनिंग प्रोग्राम का फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपको ट्रेनर बनना है तो उसके लिए भी आप हमारे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। आप जीवन में आगे बढ़ें, कामयाबी को प्राप्त करें, प्रभु से मेरी प्रार्थना है। हर सेशन के अंत में पॉजिटिव अफर्मेशन, आई एम सिंसियर, आई एम करेजियस, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम पावरफुल, आई एम नंबर 1, आई एम विनर, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम ग्रेट, आई एम यूनिक, आई एम स्पेशल, आई एम प्राउड माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई रेस्पेक्ट माई सेल्फ, आई एम बेस्ट, आई एम ग्रेट, आई एम सिंसियर, आई एम अमेजिंग, आई एम पावरफुल। तो अपने बच्चों को बार बार पॉजिटिव अफर्मेशन कराइए। आई एम ग्रेट स्टूडेंट, आई एम सिंसियर स्टूडेंट, आई एम नंबर 1 स्टूडेंट, आई एम विनर, आई एम प्राउड माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई रेस्पेक्ट माई सेल्फ। ये बच्चों को बोलने के लिए बोलिए बार बार, जितना इंस्पायर करेंगे। आई हैव स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बिल्डिंग, आई हैव सुपर मेमोरी, आई हैव सुपर मेमोरी, आई हैव स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बिल्डिंग, आई हैव सुपर मेमोरी। तो ये सारे बच्चे जितना बार बार अपने आप पे पॉजिटिव अफर्मेशन करेंगे, बच्चा जबरदस्त जोश जुनून के साथ, एक नई उम्मीद, नए हौसले के साथ आपके सपनों को साकार करने, खुद के सपनों को साकार करने के लिए देश के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा। और देश को नई ऊंचाइयों में ले जाने के लिए हमें देश के हर बच्चे को इस तरह मजबूत, पावरफुल, बुलंद बनाना है। क्योंकि बुलंद हौसलों से ही बुलंद इमारत का निर्माण होता है। तो आपके बच्चे की जबरदस्त बुनियाद मजबूत करनी है, तभी उसका बेहतर उज्जवल भविष्य उसका इंतजार कर रहा है। आप जीवन में आगे बढ़ें, कामयाबी की शिखर प्राप्त करें। प्रभु से प्रार्थना है हमारे संपर्क स्थापित करने के लिए। जो व्हाट्सएप नंबर आपको नोट कराया है 9953081630 पर आप संपर्क स्थापित कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, लीडरशिप एंड पब्लिक स्पीकिंग कोर्स, अ लाइफ चेंजिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम। कोर्स के फायदे: उत्साह एवं आत्मविश्वास वृद्धि, नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप का विकास, प्राथमिक चिकित्सा एवं जीवन बचाव की जानकारी, एकाग्रता एवं स्मरण शक्ति में विकास, प्रभावी भाषण कला एवं व्यक्तित्व का विकास, आत्मविश्वास के साथ बोलने की कला, समय के सदुपयोग की कला, गुस्सा, चिंता, भय व अपराध बोध से मुक्ति, सकारात्मक मानसिक रवैया, निर्णय लेने की क्षमता और व्यक्तिगत उत्पादकता, जीतने की आदत। We also provide training for school, college, coaching center, university, club, society, hospital, nursing college, medical college, engineering college, company, factory, etc.